कंटिन्यू वहीं पे रहेंगे आप। वेरी गुड, यू आर फाइन, वेरी गुड, मजा आ गया, है ना। ध्यान दें, हमने बात की 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस एंड 4 पार्ट्स ऑफ द टेंसेस, हमने बात की। अब आगे बात क्या अपनी, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था आपको, लिखा हुआ आपके पास सब कुछ। नेम ऑफ द टेंसेस लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर विद हिंदी लिखा हुआ है ना, जो कल लिखवाया था आपको। एंड द 4 टाइप्स लिखी हुई है, वहां से सकते हैं। देखिए एक सेंटेंस है आपके सामने, राधा नाच रही थी। सपोज दैट ये सेंटेंस सामने है, सब लोग ध्यान देंगे, बट आई एम ट्राइंग टू, मैं क्या कोशिश कर रहा हूं उसका ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक। देखो सेंटेंस को स्टडी किया, लास्ट में आ जाइए आप। कौन है, थी आया तो आप बोलेंगे पास्ट, क्लियर। अब इसके बाद में आए कौन है, रही है तो कंटिन्यूअस बन गया। तो हिंदी में अपन सेंटेंस को आइडेंटिफाई करके इंग्लिश में टेंस का नाम हम बना सकते हैं आराम से। अब हम कभी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में गलती नहीं करेंगे, ओके। फिर जो ही पता चला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पता चल गया ना। अब अकॉर्डिंग टू दिस इसको हम चेंज कर लेंगे, दिक्कत ही नहीं आएगी, वो हम सीख लेंगे। समझाएंगे बात, चले ऐसे हमें पता लगे। वो देखो और बताओ, हम कल अंग्रेजी पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस हमारे सामने आया, किसी ने बोला, मुंह से बोला है, सामने आया। तो देखिए हमने देखा लास्ट में क्या आ गया, गे, गे, फ्यूचर टेंस आ गया। अब अकेला ही है पढ़ेंगे, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। लेकिन अगर इसको चेंज करें, हम कल अंग्रेजी तक ऐसे कैसे रखेंगे, पढ़ रहे होंगे। सपोज दैट ऐसे हो, हम कल अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, ऐसे बोल दिया किसी ने, ऐसे बोला तो सबसे पहले क्या गया, गे का मतलब फ्यूचर। अब इस सेंटेंस, इस वर्ड को छोड़ दो, यहां कौन आ गया, रहे, तो रहे मीन्स कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। इस टाइप से हम एवरी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे, ये तो आपको बताया था मैंने ओनली, अब आगे चलता हूं। कोई भी सेंटेंस आपके सामने बोला जाता है हिंदी में, आप उसे इंग्लिश में बता सकते हो कौन से टेंस का सेंटेंस है। अब बात आती है, इंग्लिश सीखनी है तो टेंस को हम ट्रांसलेट भी कर लेंगे, इंग्लिश सीख जाएगी ट्रांसलेट कर लेंगे, ओके। चलते हैं, देखिए अब हम जब टेंस स्टडी करेंगे तो हमें टेंस के अंदर क्या करना होता है, सेंटेंस बनाने होते हैं। सुनेंगे अच्छी तरह से, सभी सुनेंगे, और ये जितने लोग और हैं ये भी अगर आ जाएं स्क्रीन पे आ जाएं तो बेस्ट रहेगा। जो इनविजिबल हैं वो भी स्क्रीन शेयर करें। नहीं सुनी मेरी बात,
स्क्रीन पे आ जाए बेस्ट रहेगा, है ना। ये देखो कितने सुंदर सुंदर है, कैप लगा के बैठे हैं, अच्छे लग रहे हो। स्क्रीन पे रहने की कोशिश करें। चलिए सेंटेंस स्टडी करेंगे अब। टेंस का नाम आ जाएगा, कोई भी टेंस XYZ हम स्टार्ट करेंगे तो एवरी टेंस में हम क्या स्टडी करेंगे, सेंटेंस। तो सेंटेंस को अगर हम स्टडी करेंगे तो उस सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें आती हैं जिनको मैच करके हमारा सेंटेंस बनता है। ओके, हम उसकी स्टडी पहले करते हैं। देखिए सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट चाहिए, फिर हमें वर्ब का पता होना चाहिए और हमें ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों के अलावा अगर कोई चीज होगी उनको हम और अलग से नाम दे देंगे। उनके जो उनके नाम होंगे वो उनके नाम हम दे देंगे उनको। ये तीन चीजें हमें स्टडी करनी है जब सेंटेंस लिखा होता है हमारे सामने। देखिए इधर मैं लिखता हूं, जैसे अभी हमने लिखा था राधा रात को गाना गाती है। मैंने एक सेंटेंस लिखा बोर्ड पे, राधा रात को गाना गाती है। पढ़ा हमने सबने, सेंटेंस को पढ़ा, देखा। देखिए इसके टेंस का हमें पता चल गया क्या है बोले तो प्रेजेंट। क्लियर है के हिसाब से क्या है प्रेजेंट, और यहां पर क्या है टी है, टी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर, ये बात हम पढ़ चुके हैं ना और सीख भी चुके हैं, और हमारे पास तो बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी है, इंग्लिश बढ़ाकर भी भेजती है, इंग्लिश बढ़ाकर भी भेज दी, ऐसे भी है हमारे पास। वेरी नाइस। देखिए मैंने कहा हिंदी में लिखे सेंटेंस के लास्ट में चेक करिए कौन है आ गया प्रेजेंट टेंस, ता ती ते आ गया इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको तो हटा देता हूं। इस सेंटेंस में लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, राधा, सब्जेक्ट राधा। ठीक है, सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, वर्ब होती है हमारे टेंस की पहचान क्या थी, टी है। पहचान को रिमूव करके और पहचान की जगह पे यहाँ पे ना लगा के बोलो। जिस वर्ड में हमारे टेंस की पहचान लगी होती है उस वर्ड को, पहचान को दूर करके ना लगा के बोले उस वर्ड को, तो क्या बना गाना। टी है दूर कर दिया, गाना, ये हमारी वर्ब। तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई हमें। अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको बताऊंगा मैं, हमारे पास बच क्या गया, इसका नाम आ गया, इसका नाम आ गया। एक तो क्या रात को और एक बन गया गाना। कितने वर्ड बचे हमारे पास, 2 वर्ड्स बचे। इनके नाम और देने हैं, नाम देने हैं इनको। तो रात को ये है अदर वर्ड, अन्य शब्द है। और गाना ये है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये गाना ऑब्जेक्ट है, रात को ये अदर वर्ड है, राधा सब्जेक्ट है, वर्ब गाना है। इन चीजों को क्लियर करेंगे इनके अकॉर्डिंग। ठीक
ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्लियर करेंगे। तो अब मैं इनको लेके चलता हूँ कि सब्जेक्ट कौन होता है, कैसा होता है और कहाँ पे होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कहाँ कैसे होता है, वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। ध्यान देंगे, जैसे मैं इस सेंटेंस को लिखूं, मैं यहां पे लिखूं आजकल, आप पढ़ें इसको, आजकल राधा रात को गाना गाती है। तो ये वर्ड क्या हो सकता है, ये आजकल, ये वर्ड आजकल क्या होगा, इसका नाम क्या लेंगे हम, इसका नाम मैं लेता हूं, इसका नाम है एडवर्बियल। क्या नाम इसका, एडवर्बियल। ये चीजें हम स्टडी करें पहले, अपने वी विल गो टू द टेंसेस। ओके, तो बताने की कोशिश करें, लिखे हुए सेंटेंस के एवरी वर्ड को आप नॉमिनेट कर दो, कि जैसे किसी ने बोला ये क्या है, इसका नाम आपको आना चाहिए। व्हाट इज दिस वर्ड, ये वर्ड क्या है, को बोले गाना, ये वर्ड क्या है, आपको पता होना चाहिए ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई आपसे पूछे हमारे सेंटेंस में वर्ब कहाँ होती है, तो आपको पता होना चाहिए पहचान के साथ जुड़ी रहती है। पहचान को हटाकर ना लगा के बोलेंगे वर्ब आ जाएगा, ऐसे पता होना चाहिए। चलते हैं अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, देखिए लिखेंगे अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट दो चीजों से बनते हैं, नाउन और प्रोनाउन। ध्यान देंगे सभी लोग, कोई भी शब्द, किसी भी वर्ड को अगर आप सब्जेक्ट कहना चाहते हो तो दैट वर्ड शुड बी नाउन और प्रोनाउन। किसी भी शब्द को, जैसे मान लीजिए शब्द यहाँ लिखा रोड, ROAD, रोड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है काउ, क्या लिखा हुआ है सिटी। तो किसी भी वर्ड को क्या नाम दें, वो वर्ड नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। ये बात हम फिक्स करेंगे। तो नाउन और प्रोनाउन से हमारे सब्जेक्ट बनते हैं। और सब्जेक्ट कौन होते हैं बता दो, देखो इंग्लिश में बोल रहा हूं, डूअर ऑफ द वर्क या वर्क, डूअर ऑफ द वर्क या काम को करने वाला, काम को करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट। काम को करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। और वो दो ही होते हैं जो किसी काम को कर सकते हैं, वो कौन कौन है, नाउन और प्रोनाउन। ओके, तो हम शकल देख के बता देंगे कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है, शकल देख के बता देंगे, वो चीज देखनी है हमें। चलिए, तो सब्जेक्ट दो चीजों से बनते हैं, नाउन और प्रोनाउन। और ये दोनों चीजें डबल डबल होती हैं। नाउन भी दो प्रकार की होती है और प्रोनाउन भी दो प्रकार के होते हैं। ध्यान देंगे, पहले बाद में लिखेंगे, अब इसे समझना है क्या, नाउन
सिंगुलर नंबर, और नाउन प्लूरल नंबर। यानी नाउन एक वचन की भी होती है और बहुवचन की होती है, डबल होती है। नाउन दो प्रकार की होती है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सेम लाइक दिस प्रोनाउन भी। अब मैं इसको पूरा लिखूंगा, प्रोनाउन सिंगुलर और प्रोनाउन प्लूरल। एस और पी से समझ जाएंगे आप। एस फॉर सिंगुलर, पी फॉर प्लूरल। ओके, दोनों डबल डबल होते हैं। अब देखिए, आप पहले लिखेंगे नहीं, डोंट राइट, डोंट राइट, अंडरस्टैंड ओनली। ठीक है, पहले समझें, इसके बाद मैं बोलूंगा, आराम से लिखेंगे, फिर आप कहेंगे यूं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। सिंगुलर नंबर नाउन्स एंड प्लूरल नंबर नाउन्स को पहचानो। सिंगुलर नंबर नाउन जैसे लाइक राम, सीता, ठीक है, बॉय, काउ, ये सिंगुलर नंबर की नाउन्स दिख रहे हैं सबको, अकेले अकेले है। प्लूरल नंबर की नाउन राम एंड सीता, दोनों एक साथ। प्लूरल, बॉय, बॉयज, काउ, काउच। हो गया? देखो, सिंगुलर नंबर अकेले अकेले है, प्लूरल नंबर राम एंड सीता एक साथ हो गया, बहुवचन हो गया। बॉयज, काउच, बहुवचन। क्लियर? ये तो हो गया नाउन। देखिए, नाउ प्रोनाउन, प्रोनाउन के सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, प्रोनाउन सिंगुलर नंबर। और प्रोनाउन के प्लूरल नंबर आई, वी, यू और दे। ये प्रोनाउन के प्लूरल नंबर है। ठीक है, अब आप इनको एक बार लिख लें आराम से, अपने पास लिखें इनको आराम से। गंदा नहीं लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, आराम से लिखेंगे। हो गया? वेरी गुड। अभी लिख रहे हैं कुछ। चले, लिख चुके होंगे करीब करीब, है ना? बाय द वे कोई रह गया हो, चलो।
मिटाता हूँ मैं इनको, है ना। अब सुनिए, आपको जो अभी सब्जेक्ट के बारे में बताया, सब्जेक्ट के बारे में बताया अभी आपको, सुनिए उसके बारे में। अगर हम सब्जेक्ट को जानते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, तो ही हम अपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को सही से यूज कर पाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर आएगी या प्लूरल नंबर आएगी। ये कब कौन डिसाइड करेगा? आवर सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट को जानना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। ओके, चलिए सब्जेक्ट की बात में आती है हमारी वर्ब। ठीक है, वर्ब देखो टू टाइप्स, लिखेंगे नहीं अभी, समझेंगे हम। ठीक है, पहले समझेंगे क्योंकि लिखा हुआ तो बुक्स में बहुत कुछ है, सारी किताबें भरी पड़ी है, लिख लिख के भरी पड़ी है, 1000 रूल है उनके अंदर, बस आते ही तो नहीं है, प्रॉब्लम तो आने की है ना, वो हमें सीखना है। बाकी बुक्स हैं। देखिए वर्ब लिखेंगे नहीं अभी आप। वर्ब आती है दो प्रकार की, एक तो आती है हेल्पिंग और दूसरी आती है मेन। हेल्पिंग वर्ब और मेन। हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। समझ आ गया? और दो टेंस हमारे ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। दो ऐसे टेंस हैं जो किससे आइडेंटिफाई होते हैं? मेन वर्ब से आइडेंटिफाई होते हैं। तो इसलिए आपको बताना जरूरी है, वर्ब के दो टाइप है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब लिखना नहीं है। हेल्पिंग वर्ब में जितनी हेल्पिंग वर्ब्स आती है वो टेंस के अकॉर्डिंग आपको स्टडी हो जाएगी। मेन वर्ब में आपको बता दूं, मेन वर्ब का एक क्लासिफिकेशन और है जिसका ध्यान देना है। मेन वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। लिखना नहीं है, नो नो नो, ये लक्की स्वामी लिख रही है। लक्की यू आर राइटिंग, डोंट राइट अभी, ओनली अंडरस्टैंड करना है। लिखा हुआ है आपके पास बुक्स नहीं ना, आपके सिलेबस में देयर शुड बी ग्रामर बुक। एक ग्रामर बुक भी होनी चाहिए, मुझे लगता है सिलेबस में होती है ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ और हर साल की ग्रामर बुक पड़ी हुई है आपके पास, ढेर लगा हुआ है। रूम में लगा हुआ है, इधर मेरे रूम में इस साइड में ऊपर लाइन से बुक्स लगी हुई है, बहुत ज्यादा, जो प्रीवियस ईयर्स की है ना, और इतनी इंपॉर्टेंट बुक्स लगी हुई है। अगर मैं उनको देखता हूँ तो क्या बुक्स हैं, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है, पढ़ी है नीचे। इंग्लिश की बुक है, बहुत ज्यादा बुक पढ़ी है। मैं ले जाऊंगा इंग्लिश से, है ना, मैं लेके जाऊंगा इंग्लिश। अच्छा, चलिए यहाँ जाइए। मेन वर्ब ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, क्लियर? अब किस मेन वर्ब को आप ट्रांजिटिव कहोगे, किस मेन वर्ब को आप इंट्रांजिटिव कहोगे, ये देखना है। ओके, देखिए ट्रांजिटिव कौन होती है? विद ऑब्जेक्ट, जिनके साथ में ऑब्जेक्ट होता है उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। क्लियर? जिन वर्ब्स के साथ में ऑब्जेक्ट दिया हो उन्हें ट्रांजिटिव कहते हैं, और इंट्रांजिटिव विदाउट ऑब्जेक्ट।
विदाउट ऑब्जेक्ट। क्लियर? यानी कोई भी वर्ब हमारे सामने लिखी हो तो आप देखते हैं, लाइक देखो मैं अभी लिखता हूं MAKE, मिल्क, लिखा मैंने। इसको देखते ही आप नहीं कह सकते कि एक ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। आप देख करके आंखों से नहीं कब कहेंगे? जब इस के बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये चेक कर लें। चेक करके ही हम उसको बोलेंगे कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। ओके, चलो एग्जांपल देता हूँ। हम सब लोग, जितने लोग आप मेरे सामने हो, बहुत कम हो, बाकी लोग स्क्रीन पे है ही नहीं, नालायक कहाँ गए हैं पता नहीं। ठीक है, चलो जितने लोग आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो ना, मेरी आवाज आपको सुनती है ना। इट मीन्स मैं एकदम स्पष्ट बोलता हूँ, मैं एकदम स्पष्ट बोलता हूँ। और अगर मेरे बोलने में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मैं बोलते बोलते अटक जाऊं, रुक जाऊं, ठीक है, या आवाज स्पष्ट ना आती हो, तुम क्या कहोगे? सब तो बोलते बोलते अटक जाते हैं, सब तो अचानक पता नहीं क्या ही बोल जाते हैं। बोलो, स्पष्ट हो जाएगा ना? अरे क्लियर हो जाएगी ये बात है। तो कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, उसके लिए जरूरी है क्या चेक करें? ऑब्जेक्ट चेक करें। ऑब्जेक्ट इसके साथ, इस वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये बात डिसाइड करेगी कि हमारी वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। समझ में आ गई मेरी बात? किसी भी वर्ब को डायरेक्टली आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं कह सकते। We will check that this verb has object or not. इस वर्ब में ऑब्जेक्ट है कि नहीं, उसके बाद उसको कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। क्लियर? आगे चलो। अब इस बात को कहने के लिए हमें स्टडी किसकी करनी है? ऑब्जेक्ट। वर्ब को डिसाइड कौन करता है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट करता है। तो अब हम ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है? इसको लिख लीजिए पहले, ये मैं हटा देता हूं पहले, इसको लिखिए। और इसमें एक नई बात हो रहा है, वो बता दूं मैं आपको। ये आपके होमवर्क में होगा, कंप्लीट होमवर्क है ये आपका। फेयर कॉपी में रखेंगे इसको, और जब क्लास में आप मेरे सामने होंगे तो ये आपके पास होना चाहिए, सबके पास। ओके? हाँ, स्कूल में आपको मैसेज भी किया होगा कि आपका PDF बनाएंगे तो अपने होमवर्क को सेंड करें आप स्कूल में, ऐसा मैसेज आया होगा आज आपके पास, वो यही है। अंजलि सुनेंगे सभी, जैसे वर्ब लिखी है लव, टीच, टीच मीन्स पढ़ा, ये वर्ब लिखी हुई है। अब हम इसको देखेंगे तो देखते ही हम ये नहीं कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव है या फिर ये इंट्रांजिटिव, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में इसके यूज को चेक करेंगे। जैसे आई टीच इंग्लिश, तो टीच को अब हम ट्रांजिटिव कहेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ऑब्जेक्ट। ओके? टीच क्या है?
ट्रांजिटिव है। अब देखिए दोबारा मिटा दिया, सफाई करता हूं थोड़ी यहाँ पे। आई टीच इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग ऑब्जेक्ट नहीं है, इन द मॉर्निंग ऑब्जेक्ट नहीं है। नाउ टीच क्या हुई, इंट्रांजिटिव। मेरी बात समझ में आ गई? अगर वर्ब के आगे यहां पे जैसे अभी आया इंग्लिश, अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव, नहीं है तो इंट्रांजिटिव। ये ध्यान रखें, ठीक है? ये बात हो गई कंप्लीट। और लास्ट 5 मिनट बचे हैं, आज की जो मेन बात है वो सुन लेंगे। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव बहुत गीत गा चुके हैं, है ना? सुन के यूं यूं हो गए, इधर उधर हो गए दोनों। सुनिए, अपने पूरे इंग्लिश में, पूरे इंग्लिश यूनिवर्स में, दिस इज इंग्लिश का गोला, है ना? ब्रह्मांड है इंग्लिश का। इस पूरे इंग्लिश में गो एंड कम, क्या लिखा मैंने? गो और कम। थोड़ा सुंदर कर दो उसको, गो एंड कम। क्लियर? दो ऐसी वर्ब हैं, ये दोनों क्या है? वर्ब है, आना और जाना। गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना। ये दो वर्ब ऐसी हैं हमारे पूरे ग्रामर में जो क्या है? कंप्लीट, कंप्लीट क्या? इंट्रांजिटिव। ये अब तक आपको पढ़ाया ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। वो ट्रांजिटिव होती है जिनके साथ में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्लियर? लेकिन गो और कम अगर कहीं पे दिख जाए, गो एंड कम किसी भी सेंटेंस में आपको नजर आ जाए तो वहीं पे मान लेना कि इनमें ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझ आई होगी? आई रिपीट, गो एंड कम कहीं भी लिखे दिख जाए तो आप ये मान लेना कि इनमें तो ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। क्लियर? क्या है? कंप्लीट इंट्रांजिटिव, 100% इंट्रांजिटिव है। ओके? तो एक नई चीज आ गई है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ढूंढते ढूंढते ये डाल दो तो ये वाली बात आ जाएगी। ये रूल फिर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव रूल फेल हो जाएगा, कारण गो और कम में ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। लिख लीजिए इसको, आज का फाइनल हो गया अपना, इतना पढ़ाएंगे कुछ कंप्लीट लिखें इसको, अंडरस्टैंड करें। कल इनके एग्जाम्पल करेंगे, सबके एग्जाम्पल करेंगे। लिख चुके हो? आराम से लिखेंगे, साइड में कहीं नीचे मैं समझाता रहता हूँ बोर्ड पे से, कहीं यहाँ पे इधर उधर कर दें इनको, एकदम क्लियर लिखेंगे। वेरी नाइस। वेरी गुड। आई वांट टू से ऑल ऑफ यू गुड बाय। वी विल मीट यू, आई विल मीट यू टुमारो एंड वी विल मीट टुमारो in next class. Okay? कल बात करेंगे, जो भी कोई बात हो कल करेंगे आप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।